स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी डायस्टोपियन नॉवेल। डायस्टोपिया यूटोपिया का अपोजिट है। यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल सोसाइटी जहां पर सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ बहुत आइडियल होता है। इसी पर थॉमस मूर ने लिखा था यूटोपिया। तो चूंकि डायस्टोपिया इसका अपोजिट है, इसका मतलब इसमें सब कुछ बिल्कुल इम्परफेक्ट होगा, यानी अपोजिट टू परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी। अब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इमेजिनरी प्लेस और स्टेट जिसकी कंडीशन एक्सट्रीमली बैड, जहाँ पे हर तरह का दबाव हो, जो साधारण जनता है, जो साधारण लोग हैं, उनको किसी भी तरह की सुख सुविधा ना हो, वो टेरर में रह रहे हों, हर तरह की चीज़ से वो बिल्कुल अलग हो, उनको किसी तरह की स्वतंत्रता ना हो, और उन्होंने अपने आप को एक जो पार है, एकाधिकार है, उसके आगे सरेंडर कर दिया हो। उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई और हो, उनके ऊपर किसी न किसी एक का कंट्रोल हो जाता है। उनको अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स को बोलने के, कहने के, अपने अनुसार कुछ भी करने की कोई इजाज़त नहीं होती है। जहाँ पर लोग बहुत ही डर से भरा हुआ जीवन बिताते हैं, जहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ लोगों के बेटरमेंट के लिए ना करके बल्कि लोगों को डराने के लिए किया जाए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया जाए, उनको हर तरह से डिप्रेस करके रखा जाए। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। अच्छा, बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, यानी इसके ओरिजिन की। तो ये जो डायस्टोपियन नॉवेल था या डायस्टोपियन लिटरेचर था, इसकी शुरुआत लगभग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हुई थी 1789 में। आपको पता है क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो भी लुई 16 के द्वारा डिप्रेस्ड थी, ऑप्रेस्ड थी, तो उस समय हुई थी। 19th सेंचुरी में डायस्टोपियन लिटरेचर जो है वो H.G. वेल्स के द टाइम मशीन से स्टार्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिश जो सोशल क्लास था उसके स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया था। तो हम मान सकते हैं कि H.G. वेल्स ने जो ये टाइम मशीन लिखी, उससे ही इस डायस्टोपियन नॉवल की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो डायस्टोपियन नॉवल में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है या फीचर होता है वो होता है गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी यहाँ की जो जनता होती है उसके ऊपर फुल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होता है। डिसऑर्डर सोसाइटी, कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता। अगर अमीर है तो वो बहुत अमीर है और गरीब है तो वो फिर बहुत गरीब होता चला जाता है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी जो इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसका डिस्ट्रक्शन होता रहता है। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, लोगों के माइंडसेट को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। इसमें इकोनॉमिकल क्लास डिवीज़न होता है, लोगों का जो डिवीज़न होता है वो उनके इकोनॉमी के आधार पर होता है, यानी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में सोसाइटी को बांट दिया जाता है। जो लोग हैं वो डर से सर्वाइवल करते हैं। लोगों लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, लोगों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व तो नहीं होता। ऑपरेशन, लोगों को दबा कर रखा जाता है। मास पॉवर्टी, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो गरीबी होती है, यानी डायस्टोपियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है क्योंकि उनको कोई भी चीज़ करने की स्वतंत्रता होती ही नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारे ये सारे बेसिस हैं, इसके आधार पर जो नॉवेलिस्ट थे उन्होंने किस तरह से जो नॉवेल्स हैं उनको डिवाइड किया। तो सबसे पहला आता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उस पर जो है नॉवेल्स लिखे जाते हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल कर लेता है। थर्ड आता है रिलीजियस कंट्रोल। रिलीजियस कंट्रोल जैसे प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में जो चर्च था उसका सोसाइटी पर बहुत बड़ा कंट्रोल था, तो ये रिलीजियस कंट्रोल वाले भी डायस्टोपियन नॉवेल होते हैं।
टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिलोसफिकल कंट्रोल, लोगों की फ़िलॉसफी को ही बदल दिया जाता है, उनकी फ़िलॉसफी को ही कंट्रोल कर लिया जाता है, उनके विचारों को ही कंट्रोल कर लिया जाता है। इस तरह से ये डायस्टोपियन नॉवेल होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे नॉवेल्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट कंट्रोल, उस पे बहुत सारे नॉवलिस्ट ने नॉवेल्स लिखे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल पर जो नॉवेल लिखा गया, डायस्टोपियन नॉवेल लिखा गया, वो लिखा गया जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, जिसका नाम था 1984। उसके बाद इसी गवर्नमेंट कंट्रोल पर एक और नॉवेल लिखा गया, द हैंडमेड टेल बाय मार्गरेट एटवुड। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल पर जो नॉवेल्स लिखे गए, उसमें आता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सले, और जो दूसरा था वो डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक। ये कुछ नॉवेल्स थे जो लिखे गए। उसके बाद आता है फीड बाय M.T. एंडरसन। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर पे जो नॉवेल्स लिखे गए, वो था द रोड बाय कॉर्मैक बाय मैककार्थी, 2006 में लिखा गया। उसके बाद सर्वाइवल पर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, जैसे द रनिंग मैन बाय स्टीफन किंग, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। उसके बाद लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे नॉवेल्स लिखे गए, द गिवर बाय लुइस लॉरी। और इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जो डायस्टोपियन उस पे बनी थीम पर। भी रिसेंट में एक मूवी आई थी कल की, जो कि डायस्टोपियन थीम पर ही आधारित है। तो ये सारी चीज़ें हैं डायस्टोपियन नॉवेल्स की, जो कि दिखाती हैं कि सोसाइटी अगर करप्ट हो जाती है तो वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आई होप आपको डायस्टोपियन नॉवेल के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, ऑडियो ठीक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।